Hello everyone. Today we are going to continue with the practice of debit and credit. Debit and credit is totally governed by three rules, that is rule of personal account, rule of real account and rule of nominal account. You might be knowing now कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं जिसे हम लोग टू फोल्ड इफेक्ट्स कहते हैं। तो उन्हीं दो एस्पेक्ट्स को अलग करने के बाद हम लोग दोनों एस्पेक्ट को पर्सनल, रियल या नॉमिनल अलोकेट करते हैं एंड एक बार वो हो जाने के बाद उन तीन रूल्स की वजह से, जो तीन रूल्स मैं यहाँ पे आज रिवाइज करवाने वाला हूं, उन तीन रूल्स की वजह से हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट डिसाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट आर दोस थ्री रूल्स। सी, हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो था वो मेनली तीन पार्ट्स में होता था। एक होता था पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता था रियल अकाउंट एंड थर्ड वन विल बी नॉमिनल अकाउंट। चलिए एकदम क्विकली रिवाइज करते हैं कि व्हाट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल अकाउंट, व्हाट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल एंड व्हाट इज गोइंग टू कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉमिनल अकाउंट। आप लोग सब याद करने की कोशिश कीजिए। पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा? कैन आई से नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लायबिलिटी एंड इनकम एक्सपेंस के अंदर अगर कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स लगा तो वो। ऑलराइट। रियल अकाउंट में क्या आता है? तो रियल अकाउंट में सारे असेट्स आते हैं एंड नॉमिनल अकाउंट में फ्रेंड्स इनकम गेन्स आते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टू फोल्ड इफेक्ट्स होने वाले हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट होने वाला है, उन सबको हम लोग पर्सनल, रियल, नॉमिनल में डिवाइड करेंगे और फिर अपने अपने रूल्स के हिसाब से, यानी कि पर्सनल अकाउंट में हम लोग पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, रियल में रियल का एंड नॉमिनल में नॉमिनल का, अपने अपने रूल्स के हिसाब से हम लोग उसे डेबिट एंड क्रेडिट में बाइफरकेट करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट इज द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट का एक सिंपल सा रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आई होप यू रिमेंबर, लास्ट क्लास में हमने रिवाइज किया था बहुत बार। रियल अकाउंट का रूल क्या है? बहुत ही आसान, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड फ्रेंड्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल expenses or losses and credit all incomes and gains. I hope it is clear to everyone. चलिए one more time, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या रहेगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या रहेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये बहुत आसान है। रियल अकाउंट तो एकदम इजी है, वैसे देखने जाए तो तीनों के तीनों इजी है, लेकिन रियल अकाउंट सबसे ज्यादा इजी है क्योंकि एज अ बिजनेस हमें सिर्फ इतना ही सोचना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट्स इट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स। ऑलराइट, ठीक है। तो हम लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे वर्कशीट नंबर 1 में ऐसे हम लोग 2 या 3 वर्कशीट इश्यू करेंगे जिसमें हर एक वर्कशीट में अराउंड 100 ट्रांजैक्शंस रहेंगे एंड इसकी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स। ऑलराइट, तो हम लोग वर्कशीट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं एकदम आराम से। आप लोग सब यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1000। फ्रेंड्स, पहले आप मुझे ये बताइए, ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? कैसे डिसाइड करेंगे? ध्यान सबका यहां पे, कैसे डिसाइड करेंगे? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ट्रांजैक्शन में ये चेक करूंगा कि क्या मुझे क्लियरली वर्ड्स दिए गए हैं कि इट इज सोल्ड बाय कैश और सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऐसा कोई क्लियर वर्ड दिया गया है? द आंसर इज नो। फ्रेंड्स, व्हाट इफ क्लियरली गिवन? एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर कैश बोला है तो कैश मान के चलो, क्रेडिट बोला है तो क्रेडिट मान के चलो, एक्ट अकॉर्डिंगली। बट इफ क्लियर वर्ड्स आर नॉट गिवन, फ्रेंड्स, इट्स वेरी सिंपल। आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि नेम ऑफ द पार्टी ट्रांजैक्शन के अंदर दिया है या नहीं दिया है। अगर नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, हम इसको क्रेडिट मान के चलेंगे, लेकिन किसी का नाम भी नहीं दिया है। आप याद कीजिए, मैंने आपको समझाया था
कि हमने एक ट्रांजैक्शन किया लेकिन सामने वाले का नाम भी नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। क्यों? पता है ट्रांजैक्शन फिनिश हो गया है फ्रेंड्स। मैंने गुड सेल कर दिए, उसने पैसे दे दिए, तो अब मैं उसका नाम पूछ के करूंगा क्या? ऑलराइट, तो यहां पे पहले तो दो एस्पेक्ट कौन से रहेंगे, एकदम ध्यान यहां पे सबका। फ्रेंड्स सबसे पहला एस्पेक्ट रहेगा, एक एस्पेक्ट रहेगा कैश और दूसरा एस्पेक्ट रहेगा सेल्स। याद आ रहा है आपको? मैंने बताया था, एक बार फिर से याद करवा दूं कि गुड्स से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें आई कैन यूज द वर्ड परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। याद आ रहा है कुछ? ऑलराइट, तो यहां पे ट्रांजैक्शन किस बात का है? सेल्स का है। आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड सेल्स। ऑलराइट, मुझे अब ये बताइए, एक बार अगर आप लोग दो एस्पेक्ट अलग कर देते हो, अगर एक बार आप लोगों ने दो एस्पेक्ट अलग कर दिए तो उसके बाद का हमारा नेक्स्ट टास्क है, दोनों को हम लोग पर्सनल, रियल, नॉमिनल जो भी अलोकेट होता है करेंगे। ऑब्वियसली फ्रेंड्स कैश है तो रियल रहेगा, सेल्स भी रियल रहेगा। द रीजन इज रियल में कौन आता है? असेट। असेट की डेफिनेशन क्या है? विच कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू कैश। तो फ्रेंड्स कैश तो खुद कैश है, एंड सेल्स यानी वो किसके लिए यूज होता है? गुड्स के लिए, एंड गुड्स कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू कैश। ऑलराइट, अब यहां पे मैंने आपको ये भी सिखाया था लास्ट क्लास में, हमने जस्ट 5 ट्रांजैक्शन किए थे, लेकिन मैंने आपको ये भी सिखाया था कि हमेशा इसमें से पूछो कमजोर कड़ी कौन। तो फ्रेंड्स इसके अंदर कैश इज ऑलवेज अ कमजोर कड़ी। वैसे तो रियल अकाउंट पूरा ही कमजोर है, लेकिन फिर भी कैश इज अ कमजोर कड़ी। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, इस ट्रांजैक्शन को फिल कीजिए पर्सनली, और इतना बताइए कि इसके अंदर कैश आ रहा है या जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फ्रेंड्स ध्यान यहां पे सबका। मान लीजिए कि अगर मैंने किसी को गुड सेल किया तो ऑब्वियसली वो मुझे कैश देगा, हाँ या ना? गुड सेल किया तो कैश देगा। कैश क्या हो रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, कैन आई से कैश यहाँ पे डेबिट होगा। एंड ऑब्वियसली सेल्स में गुड्स क्या होते हैं? जाते हैं, गुड्स देते हैं ना हम लोग। ओके, सेल करेंगे तो गुड्स देना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। इज इट डन? ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। सेंट एन इन्विटेशन टू अ फ्रेंड फॉर डिनर। हमने अपने फ्रेंड को डिनर के लिए इनवाइट किया। फ्रेंड्स इट्स अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इसके कोई टू फोल्ड इफेक्ट नहीं होंगे, इनफैक्ट इसका अकाउंटिंग के अंदर इफेक्ट ही नहीं होगा। इट्स अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इसको बिजनेस के साथ वैसे देखने जाए तो इट इज नॉट कनेक्टेड विद फाइनेंस, मनी, पैसों के साथ कनेक्टेड नहीं है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो ट्रांजैक्शन, इनफैक्ट नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ऑलराइट, सो ऐसा अगर कुछ भी पूछते हैं तो हमें सिर्फ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन लिख के आ जाना है। फ्रेंड्स लेट्स मूव टू थर्ड वन। परचेज गुड्स ऑफ ₹5000। बी क्विक। पहला क्वेश्चन ये है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? क्या लगता है आपको? फ्रेंड्स फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू नोटिस, क्या अंदर कुछ क्लियरली दिया गया है? अंदर तो कुछ वैसे भी क्लियरली नहीं दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इफ नेम नॉट गिवन इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स यहां पे भी किसी का नाम नहीं है। क्या लिखा है? सिर्फ क्या लिखा है? परचेज गुड्स फॉर ₹5000। and if it is a cash transaction, definitely one of the aspect will be cash and another aspect will be purchase। हाँ या ना? अगर मैंने दो एस्पेक्ट अलग कर दिए तो नेक्स्ट टास्क इज मुझे दोनों एस्पेक्ट को पर्सनल, रियल, नॉमिनल अलोकेट करना है। कहना इसे दोनों में रियल आएगा, दोनों में क्या आएगा? रियल आएगा। द रीजन इज दोनों असेट्स के बारे में बात चल रही है। ऑलराइट, अब चलिए एकदम आराम से, कमजोर कड़ी कौन? कैश पे फोकस करते हैं। हमने फ्रेंड्स गुड्स परचेज किया है। आप विजुअलाइज कीजिए, आप कहीं पे भी गुड्स खरीदने के लिए जाते हो, आपने गुड्स लिए तो पैसों का क्या करोगे? देना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ फोकस कैश पे होना चाहिए। कैश हम लोग पे करेंगे, कैश पे करेंगे, इसलिए मतलब क्या हुआ? इट इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो अगर कैश क्रेडिट हुआ, और सोचिए गुड्स का क्या हुआ, परचेज का क्या हुआ? फ्रेंड्स जो भी गुड्स होंगे वो हम लोग खरीद कर लेकर आए हैं। दैट मीन्स व्हाट? डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट पे चलते हैं, परचेज्ड स्टेशनरी फॉर ₹500। क्या दिया है अंदर, परचेज स्टेशनरी फॉर ₹500। हमने 500 रुपए का स्टेशनरी बाय किया है, परचेज किया है। फ्रेंड्स रिमेंबर, पहले तो इसके दो एस्पेक्ट्स, तो पहले मुझे ये बताओ ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। फ्रेंड्स किसी का नाम नहीं दिया है, कोई क्लैरिटी नहीं दी है, कह रहे हैं इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। चलिए तो एक एस्पेक्ट तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैश, एंड दूसरा एस्पेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पे कोई गलती ना करे। काफी बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे परचेज वर्ड लिख देंगे, बट फ्रेंड्स क्या स्टेशनरी का आपका बिजनेस है? क्या आप लोग स्टेशनरी के डीलर हो? आंसर इज फ्रेंड्स इट इज नॉट येट क्लियरली गिवन। मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को स्टेशनरी एज एन ऑफिस एक्सपेंस ही लेना है। दैट मीन्स कि हम लोग ऑफिस में यूज करते हैं ना स्टेपलर वगैरह, स्टेशनरी आइटम्स, फाइल, फोल्डर एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग दूसरा एस्पेक्ट लिखेंगे स्टेशनरी। अब देखिए बहुत मजा आने वाला है, पर्सनल रियल नॉमिनल का टर्न आ चुका है इसके अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, कैश को क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट बोलेंगे, एंड स्टेशनरी को हम लोग ऑब्वियसली नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि सिर्फ स्टेशनरी वर्ड होगा तो उसको हम लोग नॉमिनल बोलेंगे, स्टेशनरी स्टॉक वर्ड होगा, याद आ रहा है कुछ, स्टेशनरी स्टॉक वर्ड होगा तो हम उसको रियल बोलेंगे। ऑलराइट, तो यहां पे सिर्फ स्टेशनरी वर्ड है इसलिए नॉमिनल बोलेंगे। अब क्या करना है, डेबिट क्रेडिट डिसाइड करना है फ्रेंड्स। कमजोर कड़ी कौन, कैश, बताइए मुझे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन, ट्राई टू फील द ट्रांजैक्शन, कि आप बिजनेस हो, आप कहीं से स्टेशनरी खरीदने के लिए गए, तो आपने स्टेशनरी खरीदी तो सामने क्या किया होगा, पैसा दिया होगा, कैश के साथ क्या हुआ, जस्ट इतना ही फोकस मुझे चाहिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश के साथ क्या हुआ, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स स्टेशनरी नॉमिनल अकाउंट में क्या आप लोग मुझे याद करवा सकते हो कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स और गेन्स। मुझे बताइए कि अगर हम स्टेशनरी लाते हैं, स्टेशनरी यूज करते हैं बिजनेस के अंदर, तो वो इनकम है या एक्सपेंस है? फ्रेंड्स ऑब्वियसली इट इज एन एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस होगा तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, डेबिट करेंगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे चले जाते हैं। पेड फॉर कंसल्टेंसी ₹200। फ्रेंड्स सबसे पहले तो उन्होंने वर्ड बढ़िया यूज किया है, वो है पेड। पेड का मतलब ये हुआ कि एक एस्पेक्ट तो कैश हो गया। नाउ दूसरा एस्पेक्ट, कैन आई से कंसल्टेंसी एक्सपेंस? You can write down consultancy or you can write down consultancy expense. Now friend consultancy expense क्या होता है? मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपने सुना होगा कि अभी रिसेंटली जीएसटी वगैरह आया हुआ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब मान लीजिए आपको उसके रूल्स वगैरह में कुछ पता नहीं चलता है और आपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंसल्ट किया कि क्या सर आप समझा सकते हो इसके रिटर्न्स कब फाइल करने, इसका डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपके जो भी क्वेश्चन थे वो आपने कंसल्ट किया, तो उसके कुछ चार्जेस लगते हैं। सीए जो होगा वो उसकी कुछ फीस लेगा, उसे कहते हैं कंसल्टेंसी एक्सपेंस। आई होप इट इज क्लियर। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कभी भी कोई भी नया वर्ड आएगा तो पहले मैं आपको वर्ड समझाऊंगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट क्या है, एक है कैश और दूसरा है कंसल्टेंसी एक्सपेंस। टाइम आ चुका है हम डिसाइड करें पर्सनल रियल नॉमिनल के बारे में। कहना इसे फ्रेंड्स इट्स वेरी इजी। क्या हो जाएगा, कैश तो रियल हो जाएगा एंड कंसल्टेंसी एक्सपेंस नॉमिनल हो जाएगा। अब चलिए बताइए मुझे, कैश पे फोकस होना चाहिए, आपका पूरा फोकस कैश पे होना चाहिए। मान लीजिए हमने किसी से कंसल्टेंसी ली तो पैसे देने पड़ेंगे, कैश देना पड़ेगा। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। आई वुड लाइक टू राइट डाउन क्रेडिट एंड कंसल्टेंसी एक्सपेंस जो है विल फॉल अंडर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का रूल बोलिए सब लोग मेरे साथ, डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स और गेन्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, डेबिट हो जाएगा। पता चल रहा है? नेक्स्ट वन, अ वेरी नाइस ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 6। decided to increase the salary of accountant by ₹2000.
फ्रेंड्स, decided to increase salary of accountant by rupees 2000. Let me tell you, it's a non-economic transaction. The reason is, अभी तक आपने सिर्फ डिसाइड किया है, पे थोड़ी ना किया है। हम अगर किसी को बुला के कहते हैं कि नेक्स्ट मंथ से आपकी सैलरी 2000 रुपये ज्यादा आएगी, तो नेक्स्ट मंथ होगा जब मैं सैलरी दूंगा, तब ये ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन माना जाएगा। आज सिर्फ बोलने पे, प्रॉमिस करने पे ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं बनता है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ऑलराइट, लेट्स गो फर्दर। परचेज्ड मारुति कार फॉर रुपीज 30,000। हम लोगों ने मारुति कार 30,000 रुपीज के अंदर परचेज की। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप सबसे है कि क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। नाउ फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, यहां पे कुछ क्लैरिटी नहीं दी है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या उन्होंने किसी का नाम दिया है, कहां से परचेज किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नहीं दिया है। इसका मतलब साफ है, इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन फ्रेंड्स। सो यहाँ पे एक एस्पेक्ट आएगा कैश और दूसरा एस्पेक्ट आएगा मारुति कार। एक एस्पेक्ट आएगा कैश और दूसरा एस्पेक्ट आएगा मारुति कार। ठीक है, अब आप दोनों को पर्सनल रियल नॉमिनल में डिवाइड कीजिए। मुझे बताइए इसमें पर्सनल रियल नॉमिनल क्या आएगा। ओके, तो कहना इसे कैश भी रियल में आएगा एंड मारुति कार भी रियल में आएगा, इजंट इट। दोनों असेट्स हैं। ऑलराइट, कमजोर कड़ी कौन, हम लोग कैश पे फोकस करेंगे एकदम आराम से। आप लोग सोचिए क्या बोला गया है आपको। आपने मारुति कार परचेज की तो आपने पैसे डेफिनेटली दिए होंगे। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रेंड्स, कैश क्या हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, एंड मारुति कार आपके बिजनेस में आई तो डेबिट व्हाट कम्स इन। हमने कार खरीदी है तो कार फॉल्स अंडर रियल अकाउंट एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम विनय टू सप्लाई पिज्जा ऑफ रुपीज 250। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें सिर्फ ऑर्डर रिसीव हुआ है। पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे टॉपिक के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ रिसीव्ड एन ऑर्डर हो या तो फिर गिवन ऑर्डर्स फॉर, ऐसा कोई भी वर्ड आए तो फ्रेंड्स ये ऑर्डर वाले जितने भी ट्रांजैक्शन है ना, वो सारे ट्रांजैक्शन नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन माने जाएंगे। द रीजन इज, अभी तक आप लोगों ने सिर्फ ऑर्डर दिया है या ऑर्डर लिया है, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है। जब एग्जीक्यूट करोगे तब जाके ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बनेगा। आई होप धीरे धीरे करके आप लोग समझ जाओगे। ऑलराइट, लेट्स कम टू ट्रांजैक्शन नंबर 9। पेड फॉर पंक्चर ऑफ बाइक ₹40। फ्रेंड्स, बाइक का पंचर करवाने के लिए 40 रुपए पेड की है। पेड का मतलब साफ है कि एक एस्पेक्ट तो क्या बन जाएगा, कैश बन जाएगा। एंड दूसरा एस्पेक्ट फ्रेंड्स, कुछ लोग पंचर ऑफ बाइक लिखते हैं, कुछ लोग अच्छे वर्ड्स में इसको रिपेयरिंग एक्सपेंस लिखेंगे। आई थिंक रिपेयरिंग एक्सपेंस इज अ गुड वर्ड। लेकिन मान लीजिए कोई अलग अलग कोई वर्ड लिखता है, कोई व्हीकल एक्सपेंस लिखता है, कोई रिपेयरिंग कॉस्ट लिखता है, कोई पंचर एक्सपेंस लिखता है, इट इज ऑल फाइन, सबका मीनिंग सेम ही होता है। ऑलराइट, सो आप उस बात की चिंता मत कीजिएगा। नाउ टाइम हैज कम कि इसको हम लोग पर्सनल रियल नॉमिनल में डिवाइड करें। कहना इसे कैश फॉल्स अंडर रियल अकाउंट एंड रिपेयरिंग एक्सपेंस फॉल्स अंडर नॉमिनल अकाउंट। कमजोर कड़ी कौन, कैश के बारे में हम लोग पहले सोचेंगे। फ्रेंड्स, मुझे बताइए कि अगर हम लोगों ने कुछ पंचर वगैरह करवाया हमारे 2 व्हीलर में तो पैसे देने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। अब छोटे बच्चे को भी पूछोगे कि हमने हमारी साइकिल रिपेयर करवाई या बाइक रिपेयर करवाया तो वो बोलेगा हाँ, तो पैसे तो देने पड़ेंगे। एंड फ्रेंड्स, पैसे अगर देने पड़ेंगे तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऑलराइट, एंड रिपेयरिंग एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस। मुझे बताइए नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स और गेन्स। तो रिपेयरिंग क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे। ऑलराइट, आपने अभी तक देखा होगा कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक एस्पेक्ट डेबिट तो दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वन। सोल्ड ओल्ड सोफा सेट फॉर ₹3000। फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान,
अगेन इट्स अ कैश ट्रांजेक्शन, ना तो किसी का नाम दिया है ना ही कोई क्लैरिटी दी है, तो कैन आई से वन ऑफ द एस्पेक्ट विल बी कैश ओनली। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सेल्स वर्ड तो यूज नहीं कर सकता। सेल्स वर्ड इसलिए यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा बिजनेस नहीं है सोफा सेट को सेल करना, बराबर है। तो एक काम करूं, इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, एक काम करूं इसके लिए हम लोग फर्नीचर वर्ड यूज कर ले, क्योंकि सोफा सेट किस में आता है, फर्नीचर में। वन मोर टाइम आई एम मेकिंग इट क्लियर, अगर कोई यहाँ पे सोफा सेट लिखता है या कोई और वर्ड लिखता है इट इज ओके, बट फ्रेंड्स प्लीज डोंट राइट सेल वर्ड, क्योंकि सेल्स लिखेंगे ना तो इसका इंटरप्रिटेशन ये निकलेगा कि आपका फर्नीचर का बिजनेस है, और ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है फ्रेंड्स पूरे क्वेश्चन के अंदर। ऑलराइट, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग एक एस्पेक्ट लिखेंगे कैश और दूसरा एस्पेक्ट लिखेंगे फर्नीचर। नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड पर्सनल रियल नॉमिनल, तो कहना इसे दोनों रियल में आएंगे, ठीक है, एकदम आराम से। पहले फोकस कीजिए कैश पे। मैंने अपना पुराना सोफा सेट बेचा होगा तो उसने मुझे पैसे दिए होंगे, ऑब्वियसली हम सोफा सेट देंगे तो पैसे तो लेंगे, फोकस करो पैसों पे। तो कैश कम्स इनटू द बिजनेस, सो वो डेबिट हो जाएगा। एंड सोफा सेट हमने दे दिया किसी को, दैट मींस सोफा सेट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, फर्नीचर इज गोइंग आउट। फ्रेंड्स मैं क्यों डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट वाला रूल यूज करता हूं, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों एस्पेक्ट रियल अकाउंट में। ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि अगर पर्सनल अकाउंट है तो हम उसका रूल करेंगे, रियल है तो हम उसका रूल करेंगे, नॉमिनल है तो हम उसका रूल यूज करेंगे। पता चल रहा है? ओके, सो सोफा सेट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो ये हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, बैंक सैंक्शनड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹2 लाख। फ्रेंड्स बैंक ने अभी तक सैंक्शन किया है, अलाउ किया है, परमिट किया है, ओके। तो फ्रेंड्स इट इज गोइंग टू बी अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, क्योंकि सिर्फ परमिट करने से, सिर्फ अलाउ करने से ये ट्रांजैक्शन हो नहीं जाता। मान लीजिए आप किसी फ्रेंड को कहते हो यारी दोस्ती में कि यार तुझे जब भी जरूरत पड़े मेरे पास से लोन ले जाना, मैंने तुझे अलाउ किया है, मैंने सैंक्शन किया है, लेकिन अभी तक लोन तो नहीं दिया ना, मैंने कोई ओवरड्राफ्ट अभी तक लिया भी नहीं है, दिया भी नहीं है। ऑलराइट, सो इट्स अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट वन, purchase BlackBerry mobile phone for ₹10,000. Friends, one more time, the question is it a credit transaction or cash transaction? My answer is simply it is a credit transaction. कैसे डिफाइन करता हूं मैं ये? पहला क्वेश्चन, क्या अंदर कुछ क्लैरिटी दी है? आंसर इज नो। सेकेंड क्वेश्चन, किससे लिया, कौन डीलर था, ऐसा कुछ दिया है उन्होंने? आंसर इज अगेन नो। तो कहना इसे बाय डिफॉल्ट इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। सो वन एस्पेक्ट इज कैश एंड अनदर एस्पेक्ट इज कहना इसे मोबाइल फोन। देख लीजिए यहां पे आप परचेज वर्ड नहीं लिख सकते क्योंकि मोबाइल का हमारा बिजनेस नहीं है। आप यहाँ पे ब्लैकबेरी मोबाइल फोन लिख सकते हो, ब्लैकबेरी फोन लिख सकते हो, सिर्फ मोबाइल फोन लिख सकते हो, आपके पास सारे ऑप्शंस ओपन है, अवेलेबल है। ऑलराइट, अब मुझे बताइए आपका एक एस्पेक्ट हुआ कैश, कैश को हम रियल अकाउंट में डालेंगे, मोबाइल फोन इज ऑल्सो रियल अकाउंट, कमजोर कड़ी कौन? कैश। मुझे बताइए कि हमने मोबाइल फोन परचेज किया तो कैश क्या होगा, जाएगा या आएगा? ऑब्वियसली कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, एंड इफ इट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस कैन आई से वो क्रेडिट होगा एंड मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, डेबिट। सिंपल सी बात है, मैंने कैश दिया और मोबाइल फोन लिया। ऑलराइट, कैश इज गोइंग आउट, मोबाइल फोन इज कमिंग इन। ऑलराइट, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। पेड कंसल्टेंसी टू आर्किटेक्ट फॉर मेकिंग अ न्यू ऑफिस प्रीमाइसिस। यहाँ पे फ्रेंड्स अमाउंट होना चाहिए बट इट्स ओके, 500 रुपए का अमाउंट है ऐसा मान के चलिए। फिर से एक बार, पेड फॉर कंसल्टेंसी टू आर्किटेक्ट फॉर मेकिंग अ न्यू प्रीमाइसिस। अब हमने क्या किया है पता है, आर्किटेक्ट को कंसल्टेंसी पे की है, तो कहना इससे पेड वर्ड है, इसलिए एक एस्पेक्ट तो क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, एंड दूसरा एस्पेक्ट कंसल्टेंसी फीस। अब कैश जो होगा वो रियल में जाएगा, कंसल्टेंसी को अभी हम लोग नॉमिनल में ले जा रहे हैं। फ्रेंड्स देयर इज अ some typical part into this transaction जो मैं अभी इसमें नहीं जा रहा हूं।
फ्यूचर में जाएंगे फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना काफी है आपके लिए। ऑलराइट, सो एक एस्पेक्ट रहेगा कैश और दूसरा रहेगा कंसल्टेंसी फीस। ऑब्वियसली आपने किसी से सलाह ली है तो उसकी कुछ फीस लगी होगी। ऑलराइट, तो कैश रियल में जाएगा ऑब्वियसली एंड कंसल्टेंसी फीस नॉमिनल में जाएगी। नाउ फ्रेंड्स फोकस ऑन कमजोर कड़ी, दैट इज कैश पेड। पेड का मतलब क्या हुआ, कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, तो कैन आई से इट इज अ क्रेडिट एंड कंसल्टेंसी फी फ्रेंड क्या हो जाएगी, डेबिट। नॉमिनल अकाउंट है फ्रेंड्स, रूल सोच लो आप लोग, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस हो गया। ऑब्वियसली कंसल्टेंसी फीस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। ओके चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। Goods of ₹100 were received as free sample which were distributed as free samples to customers. मस्त ट्रांजेक्शन है, लेट मी टेल यू नॉन इकोनॉमिक। इसमें क्या हुआ था आप लोग सोचो आप लोग कि हमें किसी कंपनी के गुड्स फ्री में मिले थे 100 रुपए के, हमने आगे भी फ्री में दे दिए, तो फ्रेंड्स कैन आई से इट्स अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। कोई मतलब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई नहीं है, फ्री में आए फ्री में दे दिए। ऑलराइट ओके, व्हाट्स नेक्स्ट, सोल्ड म्यूजिक प्लेयर फॉर ₹3000। नाउ फ्रेंड्स वंस अगेन सिंपल क्वेश्चन, इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन? फर्स्ट पॉइंट नॉट क्लियरली मेंशन्ड, सेकंड पॉइंट किसी का नाम भी नहीं दिया है, ऑब्वियसली कैश ट्रांजैक्शन। तो वन एस्पेक्ट इज कैश एंड अनदर एस्पेक्ट इज म्यूजिक प्लेयर। ठीक है, कैश भी रियल में आएगा, म्यूजिक प्लेयर भी रियल में आएगा। ऑलराइट, आपने म्यूजिक प्लेयर को सोल्ड किया है, सेल किया है, कहना इसे पैसे मिले होंगे, पैसे मिले होंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड म्यूजिक प्लेयर गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऑलराइट, सिंपल से ट्रांजैक्शन है, आपको ये सारे ट्रांजैक्शन अपने आप भी रिपीट करने हैं। और एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि टेक्स्ट बुक के अंदर इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा टिपिकल है, हम लोग उस बात पे आएंगे। लेकिन हमारे 200 250 जितने भी ट्रांजैक्शन हमें करने हैं, सारे ट्रांजैक्शन खत्म करने के बाद एक पूरा लेक्चर में लूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट बुक में जैसे दिया है वैसे प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, तो एग्जाम में हम लोग वैसे लिखेंगे। हाँ, आप लोग यहाँ की क्लास टेस्ट के अंदर एक टेस्ट हम लोग ऐसी लेंगे जिसमें आप ऐसे आंसर लिख सकते हो जहाँ पे मुझे सिर्फ ये देखना है कि आप लोग कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो या नहीं। और एक टेस्ट हम लोग फिर से ऐसी लेंगे जिसमें टेक्स्ट बुक की तरह प्रेजेंटेशन करना है। सो डोंट वरी, वो सब मैनेज हो जाएगा। ये तो मैंने इसलिए आपको बताया कि कोई अगर टेक्स्ट बुक खोल के देखता है तो उसको ऐसा लगेगा सर प्रेजेंटेशन इज लिटिल डिफरेंट, बट डोंट वरी अबाउट दैट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश ऑफ ₹3000। फर्स्ट क्लास ट्रांजैक्शन, पहले तो परचेज गुड्स बोला हुआ है, ओके, एंड दूसरी बात उन्होंने कैश बाय पेइंग कैश बोला हुआ है, तो कैन आई से वन ऑफ द एस्पेक्ट विल बी कैश एंड अनदर एस्पेक्ट विल बी परचेज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे मैं परचेज वर्ड आराम से यूज कर सकता हूँ, आराम से यूज कर सकता हूँ क्योंकि गुड्स की बात हो रही है। नाउ दोनों में कैन आई राइट डाउन रियल अकाउंट, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? ऑलराइट, चलिए अब सोचना ये है कि कमजोर कड़ी कौन, ऑब्वियसली कैश। चलिए फोकस करते हैं स्पीड में, अब तो आ जाएगा आप लोगों को। अगर मैंने गुड्स परचेज किए तो कहना इसे पैसे दिए होंगे। फिर से एक बार, अगर मैंने गुड्स परचेज किए तो ऑब्वियसली पैसे दिए होंगे, पैसे दिए होंगे तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड गुड्स परचेज किया है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ऑलराइट ओके ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट पे चले जाते हैं। 17 नंबर का ट्रांजैक्शन, परचेज मूवी टिकट ऑफ ₹120 फॉर द मूवी हाउसफुल। फ्रेंड्स अभी आप लोगों ने मूवी टिकट परचेज किया है तो ऑब्वियसली कहना इसे वन एस्पेक्ट विल बी कैश, एक एस्पेक्ट आपका क्या बन जाएगा, कैश बन जाएगा। चलिए यहां पे ध्यान, एंड दूसरा एस्पेक्ट बन जाएगा इट इज मूवी टिकट और इवन यू कैन राइट डाउन एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। फ्रेंड्स थोड़े अच्छे वर्ड यूज करेंगे, एक्सपीरियंस से पता चलेगा आपको कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करना है। मान लीजिए आप यहाँ पे कोई मूवी टिकट भी लिख देते हो तो इट इज ओके, इट इज एक्सेप्टेबल। कैश जाएगा रियल अकाउंट में, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। ऑलराइट, चलिए अब कैश पे फोकस करते हैं। आप मुझे बताइए, प्रैक्टिकली सोचिए, आप अगर मूवी टिकट परचेस करते हो तो पैसा देना पड़ता है। ऑलराइट, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट,
And friends, entertainment expense word itself suggests that it is an expense. Nominal account का रूल यूज करना है, nominal account के हिसाब से this is going to be debit. Is it fine? चलिए 18 नंबर, सेम ट्रांजैक्शन रिपीट हो रहा है बट इट्स ओके, यहाँ पे काफी सेम ट्रांजैक्शन रिपीट होंगे बट इट इज गुड फॉर अवर रिवीजन. ऑलराइट, चलिए सोल्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज 1500, 1500 रुपए का फर्नीचर हम लोगों ने सेल किया है. Can I say obviously first aspect is cash, another aspect is furniture. फ्रेंड्स इनिशियल लेवल पे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, यहाँ पे सेल्स वर्ड लिख देते हैं. बट आई टोल्ड यू कि परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न आर द 4 वर्ड्स एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर गुड्स और फॉर द आइटम्स इन विच यू आर डीलिंग इन. ऑलराइट, सो यहाँ पे 2 एस्पेक्ट रहेंगे, कैश एंड फर्नीचर, दोनों में रियल आएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. चलिए कैश पे फोकस करते हैं. मान लीजिए कि अगर मैंने गुड्स मैंने फर्नीचर को सेल किया तो डेफिनेटली पैसा आएगा. यू फील द ट्रांजैक्शन पर्सनली, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, कि मैंने अपने ऑफिस में से कुछ फर्नीचर बेच दिया. फर्नीचर बेच देंगे तो पैसा तो डेफिनेटली आने वाला है, डेबिट होगा. एंड मुझे बताइए फर्नीचर जाएगा तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट वन, पेड फॉर सर्विसिंग ऑफ होंडा एक्टिवा. एक्टिवा को सर्विस करवाने के लिए 300 रुपए दिए, तो कहना इसे वन एस्पेक्ट इज कैश, एक एस्पेक्ट क्या हो जाएगा, कैश, पेड वर्ड यूज किया है. एंड सर्विसिंग कॉस्ट, यू कैन राइट डाउन सर्विसिंग कॉस्ट, यू कैन राइट डाउन मेंटेनेंस कॉस्ट, कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. ओके, चलिए कैश किस में जाएगा, रियल में, एंड मेंटेनेंस या सर्विसिंग कॉस्ट नॉमिनल में. चलिए सोचिए इसके बारे में. सबसे पहले हम लोग कैश पे फोकस करेंगे. अगर मैंने सर्विसिंग के लिए 300 रुपए पे किए हैं तो ऑब्वियसली क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड सर्विसिंग कॉस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. ऑलराइट, सो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. ठीक है, चलिए डेबिट. चलिए नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फॉर कैश. 20 नंबर का ट्रांजैक्शन है, हम लोग पहुंच चुके हैं. परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फॉर कैश. पहली बात तो फॉर कैश क्लियरली दिया हुआ है, सो वन ऑफ द एस्पेक्ट विल बी कैश. एक एस्पेक्ट क्या बन जाएगा, कैश बन जाएगा. ओके, एंड दूसरा एस्पेक्ट बन जाएगा परचेज. मुझे बताइए कैश भी रियल में आएगा, परचेज भी रियल में आएगा. आराम से कैश पे फोकस कीजिए. अगर मैंने गुड्स परचेज किए हैं तो कैश तो पे करना पड़ेगा, कैश पे करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट. एंड परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट. क्यों हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि परचेज का मतलब ही साफ है कि हमने गुड्स खरीदे. डेबिट व्हाट कम्स इन. ऑलराइट, ओके, मूव टू नेक्स्ट. रिसीव्ड ब्रोकरेज ऑफ रुपीज 200. Can I say received word itself indicates that ये कैश में हुआ है. एंड दूसरा एस्पेक्ट क्या रिसीव हुआ है फ्रेंड्स, ब्रोकरेज. एकदम आराम से, कैश जाएगा रियल में, ब्रोकरेज जाएगा नॉमिनल में. ब्रोकरेज किस में जाएगा, नॉमिनल में. ठीक है, चलिए चेक करते हैं कैश का क्या होगा. कैश पे ही फोकस कीजिए. मान लीजिए हमें ब्रोकरेज मिला तो पैसे आएंगे, सो डेबिट व्हाट कम्स इन. एंड फ्रेंड्स कैन आई से ब्रोकरेज, ब्रोकरेज यानी दलाली होती है ना जो, वो अगर हमें मिली है तो कैन आई से इट्स एन इनकम फॉर मी. फ्रेंड्स अभी भी मैं बता रहा हूं आपको कि अगर कोई आइटम नॉमिनल अकाउंट का आइटम है तो हमें वहां पे रूल नॉमिनल अकाउंट का ही लगाना है. स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं पता है, सर ब्रोकरेज मिली, डेबिट व्हाट कम्स इन. अरे भाई क्या कर रहे हो आप लोग. ब्रोकरेज जो है वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में फॉल करता है, एंड इसलिए डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स और गेन्स. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट. रिसीव्ड अ चेंज ऑफ रुपीज 1000 इन एक्सचेंज ऑफ 1000 करेंसी नोट. फ्रेंड्स पहले लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इसका आंसर है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. मुझे एक बात बताइए, अब तो 1000 का नोट नहीं है, अब यहाँ पे 2000 कर देते हैं. ठीक है ना. सो 2000 रुपए का करेंसी नोट था आपके पास, पिंक कलर का, आपको पता है ना, वो आपने किसी को दे दिया और उसके सामने आपने 500 के 4 नोट लिए या 100 के 20 नोट लिए. कैन आई से इट्स अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन फ्रेंड्स. जस्ट आपने डिनोमिनेशन चेंज किया है, 2000 के 1 नोट की जगह पे 500 के 4 नोट, पैसे तो अब भी वही ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है. ऑलराइट, सो इट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. टेल मी नेक्स्ट. सोल्ड बुक्स फॉर रुपीज 5000.
5,000 रुपए की बुक्स हम लोगों ने सेल की है फ्रेंड्स, फर्स्ट एस्पेक्ट इज गोइंग टू बी कैश ऑब्वियसली एंड अनदर एस्पेक्ट विल बी बुक्स। फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, कैश तो रियल अकाउंट में आएगा, ऑब्वियसली कैश रियल अकाउंट के अंदर आएगा एंड बुक्स को भी आप रियल में लिख सकते हो या तो नॉमिनल में भी लिख सकते हो। फ्रेंड्स कुछ चीजें ऐसी होती है जो दो दो जगह पे आती है, लेकिन मैं आज आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, ये प्रूव करूंगा वेदर यू टेक इट इन रियल अकाउंट और यू टेक इट इन नॉमिनल अकाउंट, आंसर दोनों के रूल्स से सेम आएगा। ध्यान यहाँ पे, अगर कोई चीज रियल नॉमिनल दोनों में फॉल करती है, आप दोनों के रूल अप्लाई करके देखना, आपको सेम आंसर मिलेगा। आज मैं वो प्रूव करने वाला हूं इस ट्रांजैक्शन में। मुझे बताइए, हमने बुक्स को सेल किया, कहना से पैसे आए होंगे, वो तो एकदम क्लियर है, सो कैश तो डेबिट ही होगा। फ्रेंड्स अगर कैश डेबिट होता है, कैश अगर डेबिट होता है तो सामने बुक्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब समझो आप अगर बुक्स को रियल अकाउंट मान के चलते हो तो कहना इसे बुक्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो भी क्रेडिट होगा। या तो फिर अगर आप बुक्स को नॉमिनल अकाउंट मान के चलते हो, नॉमिनल अकाउंट ओके, तो बुक्स क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, सो वो क्रेडिट होगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वन, पेड सैलरी ऑफ ₹4,000, तो वन एस्पेक्ट रहेगा कैश, पेड वर्ड दिया हुआ है, एक एस्पेक्ट क्या रहेगा कैश एंड दूसरा एस्पेक्ट रहेगा ऑब्वियसली सैलरी। मुझे बताइए फ्रेंड्स, कैश कम्स अंडर विच अकाउंट, रियल अकाउंट, एंड सैलरी कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट। चलिए कैश के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए अगर हम किसी को सैलरी देते हैं, मान लीजिए अगर हम किसी को सैलरी देते हैं तो कहना है इससे कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस एंड सैलरी इज माय एक्सपेंस। तो एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, लास्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। बाकी के हम लोग नेक्स्ट क्लास में 20-25 करके सारे ट्रांजेक्शन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹500, कहना इसे रिसीव्ड वर्ड है तो एक एस्पेक्ट कैश होगा और दूसरा एस्पेक्ट कमीशन होगा। फ्रेंड्स एकदम फास्ट बताइए मुझे, कैश रियल में आएगा, कैश किस में आएगा, रियल अकाउंट में, एंड कमीशन किस में आएगा, नॉमिनल में। बताइए चलिए कैश का क्या करेंगे। अगर हमें कमीशन रिसीव हुआ है, अगर हमें कमीशन रिसीव हुआ है तो कहना है इससे डेबिट करेंगे कैश को, पैसा आया यहां से। ऑलराइट, एंड कमीशन इज योर इनकम, इनकम है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ऑलराइट, ओके फ्रेंड्स, वैसे देखने जाए तो ये पूरा एकदम से नॉर्मल सा सेशन था, लेकिन फिर भी आई वुड लाइक टू रिवाइज ऑल नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वंस अगेन, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस हमें सबसे कम है। ओके, चलिए एक बार ऊपर से देखते हुए आते हैं नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। देखिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर 2 था, सेंड एन इनविटेशन टू अ फ्रेंड फॉर डिनर, तो ऑब्वियसली वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन था। 6 नंबर, डिसाइडेड टू इंक्रीज सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, अभी तक किया नहीं है, अभी तक दिया नहीं है। ऑलराइट, सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स 8 नंबर, ये तो बहुत फेमस है, बहुत बार आएगा, रिसीव्ड एन ऑर्डर या सेंट एन ऑर्डर और गिवन एन ऑर्डर, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ऑलराइट, सिर्फ ऑर्डर दिया है। फिर फ्रेंड्स 11 नंबर भी मस्त था, बैंक सैंक्शनड एन ओवरड्राफ्ट। ओके, बैंक ने परमिट किया है कि आपको जब ज्यादा पैसों की जरूरत हो आप यहां से विड्रॉ कर सकते हो। हमने कहा किया है अभी तक, जस्ट उन्होंने बोला, हमने सुन लिया, इट्स ओके। ऑलराइट, काफी बार बीइंग अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, काफी बार बहुत सारी जगह से ऐसे फोन कॉल्स आते रहते हैं कि सर हम आदित्य बिरला फाइनेंस से बोल रहे हैं, आपकी 50 लाख रुपए की लोन अप्रूव हो चुकी है। मैंने ली लोन, अगर मैंने अभी तक लोन नहीं ली है तो इट्स अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, आप देते रहो अप्रूवल, हमें क्या। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, उसके बाद गुड्स ऑफ ₹100 वर रिसीव्ड एज फ्री सैंपल व्हिच वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ये भी बहुत बढ़िया था, मिले भी फ्री में, दिए भी फ्री में, ऑब्वियसली नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ऑलराइट, सो मेजॉरिटी ऑफ द नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर डन। 22 नंबर का भी बहुत बढ़िया था, मान लीजिए हमने 2000 के नोट की जगह पे हमने कुछ छुट्टे लिए किसी से। ऑलराइट, इट इज अगेन अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, क्योंकि पहले भी वो 2000 रुपए थे, आज भी वो 2000 रुपए ही है। ऑलराइट फ्रेंड्स, यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर ट्रांजैक्शंस करेंगे प्रैक्टिस में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।